आज बलिदान के बारे में, वेदी में हम किसी तरह अपने आप को बलिदान चढ़ाना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। वेदी किसको दृष्टांत देता है? यीशु को दृष्टांत देता है, साथ ही साथ मुझे भी दृष्टांत देता है। कितना प्रकार के वेदी है? 3 प्रकार की वेदी है। अभी वेदी में वेदी बनाकर रखा तो आग नहीं उतरेगा। क्या करना? वेदी में बलि चढ़ाना, तब आग उतरेगा। सिर्फ वेदी बनाकर रख दिया, आग उतरा नहीं उतरेगा। बहुत लोगों के जीवन में इसलिए प्रभु का आग नहीं उतरता है, उस वेदी पर बलि नहीं चढ़ा। हालेलुया। बलि किसको दृष्टांत देता है? बलि यीशु मसीह को दृष्टांत देता है। निर्दोष मेमना आपके लिए मेरे लिए बलिदान हुआ, हमारा भी पसा यीशु मसीह बलिदान हुआ। ये बलि और किसका दृष्टांत देता है? मुझे दृष्टांत देता है। जो कुछ यीशु को दृष्टांत देता है वो मुझे भी दृष्टांत देता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह खुद अपना को बलि चढ़ाया, हम भी क्या करना? खुद अपना को बलि चढ़ाना। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह का कुर्बान बलिदान को हम संबंधित रखते हैं, तब हम मसीह बनते। मेरा बड़ी समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का बलिदान जो क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके साथ जब हम विश्वास करते हैं, उसके साथ मिलते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं, तब हम क्या बन गया? मसीह बन गया। लेकिन अगला है, खुद हम अपना को वेदी पर चढ़ाते हैं, तब हम दुलीन बनते हैं। किस तरह से समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क है। जब यीशु मसीह का बलिदान के साथ हम संबंधित रखते हैं, तब हम मसीह बना। लेकिन खुद हम अपने आप को बलिदान चढ़ाते हैं, तब हम दुलीन बना। हमें अब मसीह बनना है, दुलीन बनना है। आवाज ही नहीं आ रहा, देखा? मसीह बनना है, दुलीन बनना है। मसीह बनना है, दुलीन बनना है। पीछे से मसीह बनना है, दुलीन बनना है। सिर्फ चेयर वाला लोग बोलेगा मसीह बनना है, दुलीन बनना है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, ये स्टडी, ये बलि चढ़ाना, यहां पर फर्क होता है। आप मसीह यीशु का बलिदान के साथ संबंध रखते हैं, आप नरक नहीं जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्यों है? मसीह का बलिदान के साथ आप संबंधित रखते हैं, तो आप मसीह बन गया, आप नरक नहीं जाएगा, लेकिन सिंहासन में भी नहीं जाएगा, 1000 साल के राज्य में भी नहीं उठेगा। समझ में आ रहा? लेकिन खुद अपने आप को बलि चढ़ा देगा, अब सिंहासन बन जाएगा। जैसा दूल्हा बलि चढ़ाया अपने आप को, हम बलि चढ़ाना, ये दोनों को फर्क है। ये किस तरीका से हम बलि चढ़ाना, उसके बारे में स्टडी देना है। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। स्टडी है, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, बहुत लंबा स्टडी है, जल्दी जल्दी जाएंगे। इब्रानी का पत्रिका, ओके ठीक है। इब्रानी का पत्रिका उसके 13 का 10 हम पढ़ेंगे। वहां पर यीशु मसीह खुद वेदी बना, और इब्रानी का पत्रिका 7 का 26 और 27 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह खुद बलि चढ़ाया, बलि हुआ। और इब्रानी का पत्रिका 4 का 14 पढ़ेंगे। यीशु मसीह यहां पर याजक बना। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। एक बलि तब परिपूर्ण होता है, एक बलि परिपूर्ण तब होता है, बलि चढ़ाने के लिए एक वेदी चाहिए। नोट करते जाइए, बलि चढ़ाने के लिए एक वेदी चाहिए। दूसरा चीज, वेदी पर चढ़ाने के लिए बलि चाहिए, कंफ्यूज ना होने। पहला चीज, बलि चढ़ाने के लिए वेदी चाहिए, बलि चढ़ाने के लिए वेदी चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा है जो
वेदी में चढ़ाने के लिए बलि चाहिए। तीसरा है वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए एक याजक चाहिए। 3 चीज में बलि पूरा होता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, बलि चढ़ाने के लिए वेदी चाहिए, वेदी में चढ़ाने के लिए बलि चाहिए, वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए याजक चाहिए। कितना लोग समझ में आया? हालेलुया। ये तीनों में पहले जो बोला हुआ तीनों वचन में प्रभु यीशु मसीह खुद हुआ, खुद वो वेदी बना। इब्रानी का 13 का 10 में वेदी बना, इब्रानी का 7 का 26-27 में वो खुद बलि वस्तु बना, और इब्रानी का 4 का 14 में वो बलि चढ़ाने वाला याजक बना। ध्यान दीजिए, क्रिश्चियनिटी समझना मुश्किल है, समझ लिया तो आसान है। कितना लोग समझ में आ रहा? ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। क्रिश्चियनिटी समझना मुश्किल है, समझ लिया तो आसान है। आज यहां पर वेदी पर बलि चढ़ाने के बारे में बता रहे। वेदी के बारे में बोल चुका, पिछला हफ्ता वेदी के बारे में बोला। हालेलुया। याजक के बारे में भी बाद में बताएंगे। आज बलि वस्तु के बारे में आज स्टडी बताएंगे। बलि वस्तु को चढ़ाने का सारी नियम है। हर चीज को प्रभु नियम रखा, हर चीज को लिखवा के दे दिया आपका हाथ में, मेरा हाथ में, अपना अपना भाषा में, अपना अपना भाषा में नियम कानून लिखवा के दे दिया, ताकि उसी नियम कानून हम मानेंगे तब उसको प्रभु अंगीकार करता है। हालेलुया। बलि चढ़ाना बड़ा बात नहीं है। आबेल भी बलि चढ़ाया, काइन भी बलि चढ़ाया, लेकिन आबेल का बलि अंगीकार किया, काइन का बलि अंगीकार नहीं किया। तो ध्यान दीजिए, उसके बारे में स्टडी दे चुका। बलि चढ़ाना बड़ा बात नहीं है, उस बलि को प्रभु अंगीकार करना। वो बलि वस्तु कौन है? खुद मैं है। वेदी कौन है? मैं है। बलि वस्तु कौन है? मैं है। मैं खुद अपनों को चढ़ाने का याजक कौन है? मैं है। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। और कोई हमको बलि चढ़ाया, वो मर्डर हो गया, कुर्बान नहीं हुआ। और कोई आकर हमको बलि चढ़ा दिया, बकरा को बलि चढ़ाता ना, बकरा खुद बलिदान होता, उसका पकड़ के टांग के खींच के लेकर आके काट देता। हालेलुया। लेकिन हम खुद याजक बन के अपना को यही काम प्रभु किया। सनातन आत्मा के द्वारा खुद अपना निर्दोष बलि प्रभु चढ़ाया। इब्रानी का 9 का 14 में। हालेलुया। पढ़ने का जरूरत नहीं, थोड़ा जल्दी से भागेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मिला तो लेकर पढ़िए। लेवी का व्यवस्था उसका 1 अध्याय, पहला अध्याय 10 से लेकर 13 तक, सब अपना अपना बाइबल खोलिए। और अन्य बलि में से एक मिनट, सब अपना अपना बाइबल खोलिए। बाइबल से अभी तक कुछ लोग अपना थैली से क्या बोलते हैं, अपना बैग से नहीं निकाला। लेवी व्यवस्था 1 का 10 से लेकर 13 तक पढ़िए। और अन्य बलि में से जो बचा रहे, ध्यान से सुनिए, बार बार नहीं पढ़ाएंगे, एक ही बार पढ़ाएंगे, उसके बाद स्टडी स्पीड में चलते रहेगा। इसे एक ही बार अच्छा से आप अपना अपना बाइबल से पढ़िए, सुन लीजिए। और अन्य बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवलों में परम पवित्र भाग होगा। लेवी का 1 का 10 से 13 तक। यदि वह भेड़ों या बकरों को, यही है, यदि कोई भेड़ों और बकरों से होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर। ध्यान दीजिए, पहले अंडरलाइन कीजिए, निर्दोष चढ़ाना है। नंबर 1 पॉइंट, निर्दोष चढ़ाए। वेदी के उत्तरी ओर बलि करे, और हारून के पुत्र वहां पर क्या करना है? बलि चढ़ाना, मतलब मार दिया जाना। सेकंड पॉइंट,
और हारून के पुत्र हाँ। जो याजक है हाँ। वे उसके लहू को हाँ। वेदी के चारों ओर छिड़के। उसका तीसरा पॉइंट अंडरलाइन कीजिए, लहू को छिड़काना है, तीसरा पॉइंट। और वह उसको हाँ। टुकड़े टुकड़े करे। और क्या करना है, उसको टुकड़ा टुकड़ा करना है। और और सिर और हाँ। चर्बी को अलग करे हाँ। और याजक इन सब को हाँ। उस लकड़ी पर सजा कर रखे। उसके चेन में लिखा है उसका गाल निकालना, काटने के बाद टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद क्या बोलते हैं, खाल निकालना, गाल नहीं खाल। फिर वो होम बलि पशु की खाल निकालना है, उस पशु को टुकड़ा टुकड़ा करना। उसके पशु को टुकड़ा टुकड़ा करना, ये पूरा अंडरलाइन करते जाइए। और 12 में और वो उसके टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे। सिर अंडरलाइन, सिर को क्या करना, अलग करना। और सर भी, बहुत लोग अंदर में क्या है, सर भी ज्यादा है, और सर भी का अलग करना। और याजक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर रखे। उसे सब कुछ सजा कर रखना। 13 में लिखा है 13। और वह उसके अतड़ियों और अगला क्या है, पेट, अतड़ियों और पैरों को जल से धो, और पैर को भी क्या करना, जल कर रखना। यहाँ पर देख रहे 9 प्रकार की चीज चढ़ाया जाना है। ताली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करें, हालेलुया। पहला चीज निर्दोष मेमना, सेकेंड चीज उसको मारना, खत्म करना, तेरे उसका रक्त निकाल कर छिड़काना, और फोर्थ खाल उसका चमड़ा निकालना, और 5 टुकड़ा टुकड़ा करना, और 6 उसका सिर, 7 उसका चर्बी, 8 उसका अतड़ी पेट, और 9 उसका पैर। अभी इसी में कुछ भी अर्पण नहीं किया, उसको अंगीकार नहीं किया जाएगा। बाइबल में कितना लोग का भेंट या बलिदान अंगीकार नहीं किया, बोलिए किस किस का बलिदान को अंगीकार नहीं किया, बोलिए आपको जो याद आ रहा है बोलिए। कैन तो बोल दिया, आप कैन बोलते रहेगा, कैन को छोड़िए। और किसका, साउल, और अब्राहम का भी एक बार क्या कर दिया, बलि को अंगीकार नहीं किया। जब वो कबूतर चलाया लेकिन फाड़ा नहीं, वहां पर अंधेरा छा गया और नींद हो गया। वहां पर उनको पनिशमेंट मिला, तुम्हारा पीढ़ी खानदान 400 साल गुलाम रहेगा। जब हालेलुया, उसका हम ऑलरेडी प्रचार किया हुआ, बहुत लोग का जीवन में देख सकते हैं। और पिलाओ हिंदी में पिलाओ, तो उसका इसलिए बहुत लोग का बलि क्या है, प्रभु अंगीकार नहीं किया। उसका 9 काम वहां पर होना चाहिए। मैं खुद अपना जीवन को प्रभु के अर्पित करते हैं, एक जीवित बलि, निर्दोष बलि, एक पवित्र बलि हम चढ़ाने के लिए क्या करना है। रोमी का पत्रिका उसका 12 का 1 में लिखा है, हम अपना को निर्दोष बलि चढ़ाना, यह अंगीकार करना। वहां पर लिखा है 3 चीज आना है निर्दोष में, परमेश्वर बहुता हुआ पवित्र और परमेश्वर का बहुता हुआ जीवित, पवित्र और परमेश्वर का बहुता हुआ बलि चढ़ाना पड़ेगा। 12 का 1। है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पुराना नियम में मार देना चाहिए, पुराना नियम में मार देना चाहिए, नया नियम में मारना नहीं है, जिंदा सैक्रिफाइस करना। किस तरह से समझ में आ रहा है? पुराना नियम में जो भी बलि पशु को क्या करना है, मारना, बलि चढ़ाने के पहले मारना। लेकिन नया नियम में क्या है,
हम अपने को कुर्बान नहीं करना, सुसाइड नहीं करना, बलिदान नहीं करना, जिंदा जीवित बलि। हालेलुया। ध्यान दीजिए, मरना एक दिन का काम है, जीवित गवाह बनना जिंदगी भर का काम है। हालेलुया। आप जब बपतिस्मा देते समय आप पानी में डुबाकर तुरंत उठा देते, उठाता कि नहीं उठाता? कितना सेकंड पानी में रखते? मेरे ख्याल में 1 सेकंड में नहीं रखते, डुबाता तुरंत उठाते, उसमें कुछ हाथ बहा देते, बाबा होता कि नहीं? यदि आप सोचिए वहां पर आप 1 मिनट दबा कर रख दे, वहां पर 1 मिनट पानी में उस 32वां देता मैं सबका 1-1 मिनट पानी में दबा कर रख दे, तो अपना घर जाएगा, मैं अपना घर जाएगा, तो स्वर्ग जाएगा, मैं जेल जाएगा। ऐसी मरा हुआ बलिदान प्रभु नहीं चाहिए। तो 32 में लेने के बाद जीवन भर गवाही बनकर जीना। हालेलुया। जीवन भर तुम गवाही बनना, मसीह बनना। अपना घर के अंदर में क्यों ना हो, आपका घर का बाहर क्यों ना हो, चारों तरफ में क्यों ना हो, अपने दोस्त लोगों के बीच में क्यों ना हो, पुराना दारू पीने वाला दोस्त लोग रहेगा उनके साथ क्यों ना हो, बोलना है नहीं अभी नहीं पिएंगे, हम मसीह बन गया। कुछ लोग जब हम खैनी खाना छोड़ दिया, जान पूछ कर आता है शैतान, किसी न किसी को जान पूछ कर हमारे पास पूरा ड्यूटी में खड़ा है, पूरा टप टप मार के लीजिए नहीं नहीं। अरे तो बहुत मुंह भरकर डालता था, पहले डालता था, वो पॉल बालकृष्ण मर गया, वो अभी पॉल क्रिश्चियन जी उठ गया, मैं क्रिश्चियन बन गया। नहीं नहीं, ये मुंह पर मुझे प्रभु मुझे लेना क्या है, पवित्र परमेश्वर का बौथा हुआ जीवित एक बलि चढ़ाना। पढ़ेगा दोबारा 12 का 1। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का बहता हुआ बलिदान करके चलाओ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है दैट इज द ट्रूली वर्शिप करके लिखा है। ट्रूली वर्शिप, हम आराधना करते हैं, रियल आराधना क्या है, हम जीवन पर जिंदगी को बलिदान करके प्रभु का हाथ में छोड़ दिया। अभी मैं नहीं, मुझे में यीशु जी रहा है। हालेलुया। ये बलिदान, इस बलिदान अंगीकार करना, यीशु का बलिदान के ऊपर आशा रखता, वो मसीह बनता, खुद को बलि चढ़ाता, वो दुल्हन बनता। ये बात को याद रखिए, लिख कर रख दीजिए। यीशु के बलिदान को याद करने वाला वो मसीह बनेगा, लेकिन खुद को यीशु के साथ बलि चढ़ाने वाला दुल्हन बन जाएगा। हालेलुया। इसे आज हमारे जीवन में ये चीज के लिए पहला चीज चाहिए पवित्रता है। पवित्र, जीवित और पवित्र और परमेश्वर का बहता हुआ, परमेश्वर का बहता हुआ बलिदान मतलब क्या है, परमेश्वर जैसा चाहता वैसा बलिदान, मेरा मर्जी में नहीं। हालेलुया। हम जब पहले हिंदू में थे ना, हमारा घर में बहुत नियम कानून चलता था, बहुत नियम कानून। ये मंगलवार ये नहीं करना है, वो मीट मछली नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं छूना है ना। सुबह उठते ही नाक है, अरे ना बिना नाक छू लिया, ये अशुद्ध हो गया, वो हो गया, ये हो गया, गौमूत्र उसको लगाएगा, लगाता है, चिढ़ाता है, गौमूत्र लगाता है, चिक 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 चिक, तुम अशुद्ध हो गया, गौमूत्र से और अशुद्ध हो गया पता नहीं था। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत नियम कानून था। जब मसीह आया, ये सारे नियम कानून प्रभु यीशु मसीह चूल पर चढ़ा के खत्म कर दिया। हमारा अभी नियम कानून किया जो प्रभु बताया, मुंह के अंदर जाता वो मनुष्य का अशुद्ध नहीं करता, मुंह से निकलता वो मनुष्य का शुद्ध करता है। आमीन। तो इसीलिए ये नियम कानून क्या है, प्रभु के वचन के आधार पर। अब जब मसीह बन गया, हमारा बलिदान परमेश्वर का बता हुआ बलिदान, इब्रानी का पत्रिका उसका 9:14 में लिखते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह क्या किया, अपना पर निर्दोष बलि चढ़ाया सनातन आत्मा के द्वारा। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। अंडरलाइन कीजिए, निर्दोष चढ़ाया। परमेश्वर को चाहिए कि निर्दोष बलि, निर्दोष बलिदान। अभी बकरी ईद चला कि नहीं, कल बकरी ईद चला,
बकरी ईद में जाकर नॉर्मल बकरी नहीं, वो पूरा छूटता है, इसे दाम ज्यादा है, कई गुना ज्यादा दाम लेकर लेना पड़ता है कि नहीं बोलिए? क्यों मालूम है? उसमें सिर से लेकर पैर तक पूरा देखेगा, कोई फॉल्ट नहीं होना, कोई लगड़ा गिगड़ा नहीं होना, कोई बीमारी वाला नहीं होना, किसी भी निर्दोष होना चाहिए। जो ईद चढ़ाएंगे, बकरी ईद चढ़ाएंगे, बकरी ईद चढ़ाएंगे, वो निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि उलग में वही कलाम है। हालेलुया, अभी हम लोग बकरी ईद चढ़ाने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा बलि बकरा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए बलिदान हो चुका है। ताली बजाकर प्रभु का नाम को महिमा करें। हालेलुया, हमें मार के खाने वाला बलि नहीं चाहिए, एक जिंदा बलि चाहिए। हालेलुया, जीवित बलि चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर के सामने निर्दोष बलि प्रभु यीशु मसीह अपना को निर्दोष बलि चढ़ा दिया। हालेलुया, तो ध्यान दीजिएगा, अगला वचन आप पढ़ सकते हैं, एफएसी का उसका 5:2 मिला तो पढ़ लीजिए। एफएसी उसका, और प्रेम में चलो, और जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया, तो ध्यान दीजिए, यीशु बलिदान हुआ, अभी हमारा बारी है, हम जीवित बलि चढ़ाना। हालेलुया, जीवित बलि चढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, नई चीज पवित्र बलि होना चाहिए। एक विश्वासी अपने आप को प्रभु के वेदी पर रखने के पहले पवित्र होना पड़ेगा, पवित्र बलि चढ़ाना है। हालेलुया, पवित्र नहीं है तो नहीं मरेगा। जो भी दोष है वो बलि प्रभु अंगीकार नहीं करेगा। मिला तो लेकर पढ़ सकता है, विवरण उसका 15:21, जल्दी पढ़ते जाएंगे। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा हो, अंधा हो, या उसमें किसी और प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि ना करना। इसी तरह अभी नया नियम में अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा सब जाएगा, लेकिन किसी पाप नहीं होना चाहिए। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा। हालेलुया, किसी प्रकार की पाप, विरोध, डाह, जलन, नशा, छल, कपड़े, धोखाबाजी, बुराई, चुगली, बदनामी, सारी टेंशन, हर प्रकार की बदला लेने वाला स्वभाव, कड़वाहट, झूठ, चोरी, नशा, सारी पाप, गंदगी, विचार नहीं होना चाहिए। कितना लोग समझ में आ रहा है? कितना लोग अपने आप को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं? आज मैं प्रभु के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। प्रभु आज तो जाके बोलिए, प्रभु मुझे और एक बात पवित्र कर, यीशु का लहू मेरे सारे पापों को धोकर मुझे पवित्र करता है, मुझे शुद्ध कर दे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। उसी का 17:1 भी पढ़ लीजिएगा जल्दी। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। हालेलुया। इसी तरह दोष वाला आप चढ़ाना परमेश्वर के समूह में घृणित है। आप अपना को चढ़ा सकता, लेकिन प्रभु अंगीकार करना है। आमीन। तो प्रभु अंगीकार करना, अपना को शुद्ध करना, धोने के बाद चढ़ाना। मैं आपको बोलूंगा, आप प्रार्थना करने से पहले शुद्ध हो जाए। कुछ लोग बोलते आते हैं, आंख बंद होते, प्रभु वो दाओ, ये दाओ, ये दाओ, वो दाओ, नौकरी चाकरी दाओ, शादी विवाह दाओ, बच्चा दाओ, वो दाओ, घर दाओ, गाड़ी दाओ, 2 व्हीलर दाओ, 4 व्हीलर दाओ, मांगते रहता। थोड़ा रुकिए, मांगने से पहले अपना दो लीजिए। प्रभु मैं पापी हूं, मुझे पापी पर दया कर। हालेलुया।
मुझे पापी पर दया। दो लीजिए अपना जीवन में जो जो याद दिलाता है, प्रभु का आत्मा जो जो याद दिलाता है, और सारी पाप को बोलकर अंगीकार कीजिए। जो भी अनाज्ञाकारी आपके जीवन में अनाज्ञाकारी वचन को जानते हैं लेकिन मानता नहीं है, उसे अनाज्ञाकारी को धोकर शुद्ध कीजिए। उसके बाद प्रार्थना कीजिए। पहले प्रार्थना करके फायदा नहीं है। अब पूरा रात प्रार्थना किया, नो फायदा। हम 40 दिन उपवास किया, नो फायदा। सिर्फ 1 मिनट प्रभु के लहू से पूरा धो के शुद्ध करके उसके बाद कुत्ता टेके अपना आपका समर्पण करके देखिए, प्रभु का आग उतरेगा। इस वेदी पर प्रभु का आग उतरेगा, इसी नीति पर प्रभु का आग उतरेगा। हम इनके तरह विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहले हर बात के लिए हम लोग क्या करते हैं? आराधना में एक पार्ट क्या मन में अपना आपको शुद्ध करना, आराधना में एक पार्ट है, वर्शिप। हालेलुया। बहुत कुछ चीज पार्ट है आराधना में। आराधना में गीत है, धन्यवाद की बलि है, जो जो प्रभु से पाया है उसके लिए धन्यवाद देना है। तीसरा प्रभु के नाम को ऊंचा करना है, प्रभु की महिमा करना है, प्रभु का आत्मा से भरना है। उसमें एक चीज प्रभु का यह लघु से में दोया जाना है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा झुंड स्वर्ग में खड़ा है। ये कौन है? यीशु का लघु से धो के आया है। हालेलुया। पहले क्या? निर्दोष। मिला का वचन लिख दीजिए, बाद में घर में जाकर पढ़ लीजिए। लेवी व्यवस्था उसका 22 का 20, लेवी व्यवस्था 22 का 20, मलाकी उसका 1 का 8 और 14, मलाकी 1 का 8 और 14, फिलिपी उसका 4 का 18, फिलिपी उसका 4 का 18। हालेलुया। एक निर्दोष बलि, हम अपना को बलि देना, अपना चीज को भी बलि चढ़ाना। हालेलुया। हमारा दान दशांश को प्रभु अंगीकार करना, हमारा स्तुति बलिदान को प्रभु अंगीकार करना, हमारा आराधना प्रभु अंगीकार करना, हमारा प्रार्थना प्रभु अंगीकार करना, सबका नेव यह है निर्दोष, ब्लाइंडनेस। हालेलुया। मन में हम सबने पाप किया, परमेश्वर का महिमा से रहित थे, परंतु उनका उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेंटमेंट, क्या बोलते, सेंटमेंट, बिल्कुल मुफ्त, फ्री, हम धर्मी बनाए जाते। अब कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, 32 लेकर अभिषेक पाकर भी तो पाप कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस आइए, प्रभु से गिड़गिड़ाइए, पश्चाताप के साथ, टूटा हुआ मन के साथ प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे पापी पर दया कर, मुझे पापी पर दया कर। वापस आइए। आप कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, वापस आइए। हालेलुया। सारी गांव बोलता था जगाई पापी है, जगाई पापी है, जगाई पापी है, जगाई पापी है। प्रभु एक बार भी नहीं बोला जगाई पापी है। प्रभु बोला जगाई, जल्दी आओ, आज तुम्हारा घर में मुझे रहना है। हालेलुया। सब यीशु को भी कुड़कुड़ाया, देखो पापी का घर में जा रहा है। प्रभु किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहता है, उसको दोष को हटाना चाहता है। हमारा परमेश्वर पापी का, राक्षस का गला काटने वाला नहीं, पापी का गला मिलाने वाला परमेश्वर। थाली मिला के प्रभु के नाम का महिमा करें। वे अपने जीवन में पहचानिए, हमारा परमेश्वर पापी का गला, तो पाप के लिए गला काट दो, माला पहन लो, वो परमेश्वर नहीं है, पापी का गला मिलाने वाला परमेश्वर। आप पापी है, नो प्रॉब्लम, मैं पवित्र है, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, मैं तुम्हारी पवित्र करने वाला परमेश्वर। थियोलॉजी में एक नाम है यहोवा मकादिस, उसका अर्थ क्या है? मैं पवित्र परमेश्वर नहीं, मैं तुम्हें पवित्र करवाने वाला परमेश्वर, यहोवा मकादिस। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो भी पापी है, उसी पापी को पाप के लिए दंड देना नहीं चाहता, उसका पाप को क्षमा करना चाहता। हालेलुया। अब सोचिए, एक बच्चा पूरा लाटिंग करके
पूरा पैर कस, पूरा बख रहा है पैर में, पूरा लाठी रास्ता में जा रहा है पूरा बह के। लोग बोलेंगे इधर से जा, इधर से, वही बोलेगा ना, वही बोलेगा ना। लेकिन उसका खुद का माँ जब आएगा, देख लिया क्या होगा। खुद का माँ देख लिया, दौड़ कर आके उस बच्चा को लेकर जाके दुला के, नला के, सब लगा के, पोछा के, नया कपड़ा पहना के, पाउडर लगा के अपना गोद में लेकर चुम्बन देगा। मेरा बाबू कितना अच्छा, कितना लोग समझ में आ रहा। जो खुद माँ नहीं है वो गला कर देगा, जो खुद ही माँ है वो अपना गला मिलाएगा। जिसके समझ में आया जोरदार थाली बजा के, जोरदार थाली बजा के। हालेलुया। फर्क पहचानिए। फर्क तो नहीं पहचानता। आज कितना भी पाप है, कोई प्रॉब्लम है, सहन नहीं करता हूं। हो सकता दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, आप दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। आज मैं आपका चैलेंज करता हूं, यीशु का एक बूंद लगू आपके सारी पापों को धो के शुद्ध कर। हालेलुया। बलि चढ़ाने से पहले बलि पशु को तैयारी करना, बलि बकरा तैयारी होना। हालेलुया। यहाँ क्या पता नहीं, हमारा देश में, हम जब खुद हिंद में था ना, हमारा देश में जो बकरा को लेकर आएगा बलि चढ़ाने के लिए, जहाँ वो काट में जो बलि देने वाला वो लकड़ी रहता है ना, उसी में घुसाने के पहले लेकर आएगा, उसका पत्ता खिला खिला के लेकर आएगा। हम देखा नहीं देखा पता नहीं, वो पत्ता खिला खिला के लेगा आएगा। आने के बाद क्या करेंगे मन में, एक मटका भरकर जो हल्दी वाला पानी है ना, हल्दी कुमकुम वाला पानी, वो लोग बहुत सोचता है हल्दी कुमकुम वाला पानी है बकरा को शुद्ध कर देगा, उसके बाद बलि चढ़ाना। इसे बलि चढ़ाने से पहले क्या करता मन में, हल्दी कुमकुम वो मिला हुआ जो मटका वाला पानी उसके ऊपर डाल देता है। हालेलुया। डालने के बाद तुम तैयार है, अरे पानी डालने से वो क्या करेगा करेगा, हाँ बोल दिया बकरा, हाँ बोल दिया, पकड़ो ठालो, वो घुसाओ, वो लगाओ, वो काटो। मेरा यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए खुद वो बलिदान हुआ। हालेलुया। आप बलि होने का जरूरत नहीं, आप आत्महत्या करने का जरूरत नहीं, तुम मरने का जरूरत नहीं। तुम्हारा जगह पर मेरा यीशु मसीह मरा, यही फर्क है। आज कितना लोग चाहते हैं एक पवित्र बलिदान में अपना आप को चढ़ाना चाहते हैं। बोले आप तो जाके प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र कर। प्रभु पूछता है एक सवाल, तुम मैं पवित्र किया तो तू क्या करेगा? मैं अपना आप को बलि चढ़ा देंगे। बोलिए आप तो जाके मुझे पवित्र कर दे, मैं अपना आपके लिए बलिदान चढ़ा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए सेकंड बात, सेकंड पॉइंट, पवित्र हो गया, अभी उसको क्या करना, मरवाना है। लेकिन हम लोग मरने का जरूरत नहीं, मरने के छाया में यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना। अभी मैं नहीं, मुझे भी यीशु मसीह मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। रोमे का पत्रिका उसका 6 का 2 से लेकर 6 तक हर बार 32वां के लिए बोलने वाला ही वचन है। हाँ, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए, हम जब पाप के लिए मर गया, अभी हम पवित्र हो गया, अभी हम पाप के लिए मर गया है, तो फिर आगे को उनमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, उनका मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया। कितना लोग बपतिस्मा लिया है? हाथ उठा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया। कितना लोग बपतिस्मा लेना चाहते? अगला महीना 5 तारीख को बपतिस्मा है। फिर
अपना आधार कार्ड का जिराक्स और 150 रुपया मेरा बेटी का में दे दीजिए, आपका फॉर्म भरा देगा। तुमने जितना लोग बच्ची में बपतिस्मा ले लिया है उसका मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया। तुम क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह के साथ मृत्यु में जोड़ दिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम यीशु के साथ पानी में गाड़ते। पानी में ऐसा नहीं पिटाते, पानी में क्या करते? गाड़ दे। कितना लोग बपतिस्मा देखा? बाप रे, हमारे चर्च का लोग कोई बपतिस्मा देखा ही नहीं। कितना लोग बपतिस्मा देखा? पर ऐसा हम धक्का देते रहेंगे क्या होगा? बोलिए हालेलुया। तो बपतिस्मा देते समय क्या करना? बढ़ गए ऐसा मुंह ऊपर देखते हुए पानी में डुबाते, है कि नहीं? है कि नहीं? अभी एक आदमी को गाड़ते समय कैसा देखेगा? गाड़ेगा उल्टा, मुंह नीचे या सीधा? कैसा? ऐसा मुंह ऊपर देखते। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, क्या तू नहीं जानता? तू जितना लोग बपतिस्मा लिया, मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लिया, वो मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम क्या करते हैं? मसीह के साथ गाड़े गया, पानी में गाड़े। पुराना मनुष्य, पाप का मनुष्य गाड़ गया। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, जैसा मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से तुम्हारे जिलाया गया है, वैसा ही मैं भी नया जीवन किसी स्थान से जोड़कर थाली में जाके हालेलुया। अभी मैं मरा नहीं, मर के जी उठ गया, पानी में मर के जी उठ गया। जैसे मसीह मर के जी उठा, वैसे नया जीवन का चाल। बपतिस्मा लेने के बाद एक नया जिंदगी, नया जीवन। पहले जो बोलता था वो नहीं बोलेंगे, पहले मैं जो देखता था अभी नहीं देखेंगे, पहले जो सुनता था अभी नहीं सुनेंगे, पहले जहां चलता था और नहीं चलेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि नया जीवन मैंने पाया। पहले जो करता था अभी ना करूंगा, पहले जो करता था अभी ना करूंगा, पहले जो करता था अभी ना करूंगा, क्योंकि नया जीवन मैंने पाया, क्योंकि नया जीवन मैंने पाया। पहले जो देखता था अभी नहीं देखूंगा, पहले जो देखता था अभी ना देखूंगा, पहले जो देखता था अभी ना देखूंगा, क्योंकि नया जीवन मैंने पाया, क्योंकि नया जीवन मैंने पाया। पहले जो बोलता था अभी ना बोलूंगा, पहले गाली देता था अभी ना देऊंगा, पहले झूठ बोलता था अभी ना बोलूंगा, क्योंकि नया जीवन मैंने पाया, क्योंकि नया जीवन मैंने पाया। पहले जहाँ चलता था अभी ना चलूंगा, पहले मनोज जाता था अभी ना जाऊंगा, पहले मनोज जाता था अभी ना जाऊंगा, क्योंकि नया जीवन मैंने पाया। हालेलुया। क्योंकि नया जीवन की चाल। अभी मैं मर गया, अभी मैं मर गया। पहले एक बालकृष्ण था और थोड़ा खतरनाक था, और थोड़ा खतरनाक था। हालेलुया। कोई विश्वास करे नहीं करेगा, इस हाथों से कितना जान चले गया। तो ध्यान दीजिए, जब नया जीवन पाया मेरा जिंदगी बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा सोच विचार बदल। पूरा नहीं हुआ लेकिन मैं 100% निश्चित करता हूँ अभी वो सोया हुआ नहीं तो बेहोश में है। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, वो जागना नहीं। अभी कौन है? अभी पॉल क्रिस्टियन। अभी कौन आ गया? पॉल क्रिस्टियन आ गया। नया जीवन, पुराना जिंदगी से खत्म हो गया, नाता छोड़ दिया। कितना भी शैतान दोबारा दारू पिलाने के लिए कोशिश किया, पहले जो पीता था
अभी नहीं पीऊंगा। पहले मुंह में डालता था, अब नहीं डालूंगा। हालेलुया। तो दैट इज मसीह में मैं मर गया। क्या तू नहीं जानते तुम्हें से कितना लोग मसीह में बपतिस्मा लिया, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। और आगे पढ़ेगा 7-8 भी। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया वो दोबारा पाप नहीं करेगा। मरा हुआ पाप करेगा, मरा हुआ गाली देगा। अब जो भी मरा है उसको गाली देकर देखिए, वो थोड़ा उठ कर गाली देगा? नहीं देगा। उसका लात मार के देखिए, मरा हुआ का लात मारेगा? मरा हुआ उठ के लात मारेगा? नहीं, मर गया, मरेगा ही। हालेलुया। पढ़िए। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। यस, लेकिन मसीह के साथ अभी जी उठ गया, अब जिलाया गया। ताली बजा के जोरदार हालेलुया। कोलोसी का पत्रिका उसका 2:20 भी पढ़ लीजिए जल्दी। कोलोसी का पत्रिका उसका 2:20 भी। आज हमारा जीवन मसीह के साथ, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आधी शिक्षा की ओर से मर गए हो, मर गया है, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? कितने लोग संसार का नियम कानून रीति रिवाज पूजा पाठ के मूर्ति पूजा के लिए मर गया, फिर आप दोबारा क्यों उसके पीछे चलते हो? तो मर गया। हालेलुया। बपतिस्मा है, गाड़े जाते हैं, मरा होने के बाद गाड़ा जाते हैं। यहाँ पर कुछ कैसे लीडर लोग आपका गिनती बढ़ाने के लिए जल्दीबाजी में उसको दबा देता है। हालेलुया। ठीक तरह मरने के पहले दबा दिया तो गाड़ दिया तो क्या होगा? अरे अंदर से चिल्लाएगा वो, जब बेहोश ठीक हो गया तब चिल्लाएगा बॉक्स से, हमें छोड़ो, निकाल। हालेलुया। वो चिल्लाना दो ना चिल्लाना दो, लेकिन मैं तेल जाएगा। और ठीक तरह मरा नहीं, डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं हुआ, मरा कि नहीं? हालेलुया। कोई बोल रहा था डॉक्टर से डेथ सर्टिफिकेट लग रहे हैं और डॉक्टर नहीं मिल रहा। पास्टर आप एक साइन कर दीजिए ना। भाई मैं पास्टर है, डॉक्टर नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं देगा, केवल एक डॉक्टर देगा। एक आदमी जिंदा है, मर गया है, पूरा पूरा मरना है तब गाड़ना है। बहुत से लोग नहीं मरे, कांटों में बहुत से कैंसर लीडर लोग नहीं मरे। पहले मराओ उसके बाद गाड़ाओ। नहीं समझा? आवाज ही नहीं आ रहा। पास्टर आज पूरा अशुभ बात कर रहा है। पास्टर आज अशुभ, पूरा आशीर्वाद का बात कीजिए। अशुभ, अरे अशुभ कभी समझ कर रखो, तू बचेगा, सब तुम बच लेगा। तुम पहले सारी रीति रिवाज को मर गया, दोबारा उस पर क्यों चल रहे? हालेलुया। एक बार मरा खत्म, घर में दोबारा कोड़ना नहीं है। दोबारा कोड़ेगा तो कैसा होगा? पूरा खीरा लग गया। मरने का बाद भी देखने का लायक होगा। पूरा मुस्कुराता हुई मस्ता बेचारा, एक हफ्ता के बाद उसको उठा के देख, कहीं आग निकाल के ढाल निकाल के डराना लगेगा। जाए गाड़ दिया तो गाड़ दिया, उसको दोबारा खोलिए मत। मुझे मसीह में गाड़ दीजिए। हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, आत्म जीना यही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा जीना बेकार है, यही मेरा जीवन आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, हालेलुया। आज हम बिल्कुल मर गया, खत्म। अब मिला तो दूसरा तिमोथी उसका 2 का 11 और 12 पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी, अब मरना है ठीक तरह, बलि चढ़ाना इतना आसान नहीं है।
खुद को बलि चढ़ाने तो आसान है, पढ़िए। यह बात सच है, ये बात सच है। यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे। जोरदार थाली बजा के, जोरदार थाली बजा के। ये बात सच है। यदि मसीह के साथ हम मर जाते हैं, मसीह के साथ भी जिलाए जाएंगे, ताली बजा के। मसीह में मरना है, मरा हुआ मसीह जी नहीं उठेगा, मरा हुआ मसीह जी नहीं उठेगा, मसीह में मरने वाले जी उठेगा। दोनों का बहुत अंदर है। तुम्हारा पढ़िए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ जिएंगे भी। और अगला भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। उसके साथ राज्य भी करेंगे। हालेलुया। हम उनके साथ राज्य करना, 1000 साल राज्य, यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य कितना वो करना चाहते हैं। आप उठा के बोलिए हालेलुया। 1000 साल के राज्य उसके साथ करने के लिए हम यीशु के साथ मरना चाहिए, यीशु के साथ मरना चाहिए, यीशु के साथ गाड़ना चाहिए। अभी से बोलना मैं नहीं हूं, मुझे में यीशु मसीह। जब मुझे में यीशु मसीह जिया जाएगा ना, बहू को अपना सास को प्यार करना आसान होगा। सास को अपना बहू को प्यार करना नहीं होगा। यदि मसीह में मर गया, मसीह मुझ में है, तो बहू को प्यार करना आसान है, सास को प्यार करना आसान है, अपना पति को प्यार करना, आवाज ही नहीं आ रहा, अपना पति को प्यार करना। हालेलुया। अपना पत्नी को प्यार करना, देखा आवाज देखा, थोड़ा सा लोगे, लेकिन पत्नी को प्यार करने वाला है। पति को प्यार करना, जब शादी नहीं किया वो भी बोल रहा है। हालेलुया। जब बोले हालेलुया। मसीह के साथ मरना, बलि में मरना, बिना मर के जिलाया नहीं जाएगा, बिना मर के। ध्यान दीजिए, बहुत से पादरी लोगों को भी ये सच दिमाग में नहीं घुसता। दिमाग में घुसने से डेंटिंग पेंटिंग करके स्टेज में कूदेगा, नहीं घुसता उन लोगों के दिमाग में। एक दुल्हन बनने क्या है, नहीं घुसता उनके दिमाग में। जैसा दूल्हा बलिदान हुआ, दुल्हन भी अपने आप को बलिदान करेगा, सब दुल्हन मिलेगा। मरना है। गलाती में बहुत अच्छा लिखा, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। गलाती उसका 5:24, गलाती उसका 5:24 में भी। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को की। ध्यान दीजिए, जितना लोग मसीह यीशु में है, उन्होंने अपने शरीरों को उसकी लालसाओं, उसका लालसाओं, लालसा मतलब क्या? लालच। और लालच, ये लालच थोड़ा सा अगर लाल लगा दिया तो क्या मिल गया पता नहीं, उसमें खुशी। इधर तो रजी गिरा, इधर तो रहे, उधर तो रहो, थोड़ा सा 1 ग्राम का सोना मिला, इधर बाली लगा दिया, एक बिंदु लगा दिया, एक नथनी डाल दिया। हालेलुया। एक पायल पहन लिया, झुम 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 झुम। यदि कोई मसीह में है, अपना शरीरों को उसका लालसा समीप क्रूस पर चढ़ा दिया। पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को, अपने शरीर को उसकी लालसाओं और उनका लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। अभी मैं नहीं, हालेलुया। जो क्रूस में है वो लिपस्टिक लगाएगा, जो क्रूस में है आईटेक्स लगाएगा, क्विटेक्स लगाएगा, जूल काट के आगे जुलाएगा। बनी हालेलुया। बेचारा क्रूस पर पैर ठोक दिया, पायल पहन के घूमेगा, चल चल, हाथ ठोक दिया, चूड़ी मजा नहीं। मैं नहीं बोला, दुनिया वाला खुद ही बोल दिया।
हालेलुया। बेचारा वो भी डाल डाल कर थक गया, वो भी लिख दिया चूड़ी बजा नहीं देगा, कंकन बजा नहीं देगा। हालेलुया। ये पूरा कैसा माल में नहीं बुझिए, हम मन पिटने का पहले बहुत फिल्म देख चुका है, अभी भी कहीं रिकॉर्ड में सो रहा है, हार्ड डिस्क में कहीं कोना में है, खोजेगा तो मिल जाएगा। हालेलुया। दोबारा सब मिलकर पढ़िए गलातियों का 5 का 24 सब मिलकर पढ़िए। जितने लोग मसीह में है अपने शरीरों को, उनका लालसा और अभिलाषा सभी क्रूस पर चढ़ा दिया। बोले मेरे पीछे पीछे, बहुत लोग डरता है बोलने का, बेचारा बोल के फंस जाएंगे। हालेलुया। जितना लोग मसीह में है बोले, आप पढ़िए, उसके पीछे पीछे बोलेगा। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु पे है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, उनका लालसा हो और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। कितना लोग सच में वैसा करना चाहते हैं? अगर पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मुझे में देखने वाला, मुझे में यीशु को देखना, अभी से और क्रिश्चियन को नहीं देखना। और क्रिश्चियन छुप जाए, यीशु मसीह जिंदा हो जाए। बोले यीशु मसीह, आज सारी कमी कड़ी को मैं दूर कर दूंगा मेरा जीवन से, यीशु के नाम से। आमीन। पढ़ेगा 6 का 14 भी, जल्दी जल्दी, टाइम होते जा रहा है। और ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। 6 का 14 पढ़िए। और ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड में घमंड करो, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, संसार मेरा दृष्टि में, सब बोलिए संसार मेरा दृष्टि में, और मैं संसार का दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाया गया। अभी मेरा कोई संसार के साथ कोई लेन देन नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ। यीशु मसीह मुझे संसार में से चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं संसार का शरीर पवित्र होकर बलिदान चढ़ाना, शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर का बढ़ता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जितना लोग मसीह में है वो अपने शरीर को, उनका लालसा, उनका अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं संसार के लिए क्रूस पर चढ़ा गया, संसार मेरा दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ा गया। अभी उनके साथ मुझे कोई लेन देन नहीं। यह है बलिदान, बलि वस्तु। इसी तरह तैयारी होना है, थाली बजा के प्रभु के नाम। इसी तरह मार दिया जाना है, मरवा दिया जाना है। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट में जाएंगे। पहला पॉइंट है पवित्र निर्दोष बलि, और दूसरा पॉइंट है मार दिया जाना। तीसरा पॉइंट में जाएंगे रक्त छिड़काना। मिला तो लेवी व्यवस्था, उसका एक घेरा पड़ेंगे जल्दी। लेवी व्यवस्था, उसका एक का घेरा, कोई अन्य लेवी एक का घेरा, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी और बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। अगला क्या करना है? इस वेदी पर लहू छिड़का जाना है। वेदी पर लहू छिड़का जाना है। वेदी कौन है? वेदी यीशु को दृष्टांत देता है और मुझे दृष्टांत देता है। वेदी मुझे दृष्टांत, इसी वेदी पर लहू छिड़का जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि और के साधन से आपका पाप धोया नहीं सकता। सब एक्सल डालेगा, आपका कपड़ा शुद्ध होगा। लाइबाई डालेगा, आपका शरीर शुद्ध होगा। और शैम्पू डालेगा, आपका बाल शुद्ध होगा। कोलगेट डालेगा, आपका मुंह शुद्ध होगा।
यीशु का लहू डालेगा, आपका आत्मा शरीर प्राण शुद्ध हो जाएगा। जोरदार ताली बजा के, जोरदार ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में यीशु का लहू बहुत इंपॉर्टेंट है। मिला तो लेकर पढ़ते निर्गमन का किताब उसका 24 का 8, निर्गमन का किताब। आप लोग आते समय डायरी पेन लेकर आइए, नोट कीजिए। ये पूरा सुनेगा, आपका समझ में नहीं आएगा, घर में जाकर स्टडी कीजिए तब समझ में आएगा। हाँ जल्दी। तब मूसा ने लहू लेकर, मूसा ने, ध्यान दीजिए, प्रथम बार यहां पर वेदी बनाकर वहां पर आराधना हो रहा है। प्रथम बार मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है, ये बादशाह का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। ध्यान दीजिए, ये बादशाह का वो लहू है। यही मूसा का बात को लेकर यीशु ने कहा, खटारा को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अभी उसी खटारा अपना चरणों को देखकर कहा, तुम सब इसी में से पियो, ये मेरा नया वाचा का वो लोग है जो बहुतों को पापों की क्षमा की निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। आज उसी निर्णय का लहू हर दिन हमारे सामने, प्रिय भाई बहन, हर दिन शुद्धिकरण होना है। हर दिन जो शुद्धिकरण होता है, मैं कुछ कुछ घर में जाता हूं प्रार्थना के लिए, कुछ घर में पैर रखने से गिरने लगता, कुछ घर में सीमेंट का फ्लोर है लेकिन पैर रखने से सुकून मिलता है। क्यों है? हर रोज लिपाई करके मार्बल जैसा बना कर रखा। हालेलुया। हर रोज लिपाई करके। पिछले दिनों में भी एक घर में गया, सीमेंट का नीचे, बाबरे हम अपना मन में सोचा, बाबरे सीमेंट का कैसा मार्बल जैसा चमका कर रखा, हमारा छाया दिखाई देता। मतलब है वो एक ही दिन में नहीं होता, एक ही दिन में नहीं होता। मालूम है, हर रोज कपड़ा पोछा पोछा के रगड़ रगड़ के पोछा के ऐसी श्रेणी करवाते। हमारा आत्मा शरीर प्राण हर दिन पोछा जाए, हर दिन पोछा जाए, हर दिन पोछा जाए। एक दिन यीशु का छाया उधर दिखाई देगा, हमारा जीवन में यीशु का छाया दिखाई देगा, चमकेगा। एक बहुत बड़ा झूठ सच में वहां पर प्राचीन ने पूछा, ये कौन है? तब यूहन्ना बता, हमको नहीं मालूम, आप ही बताइए। ये वही लोग हैं जो अपना मेमना का लहू से अपना वस्त्र को धो के सफेद किया। मेमना का लहू से हर दिन धोइए। हम सब पापी मनुष्य, हमारे पास बहुत से कमी कड़ी है। हम एक दूसरे से उंगली दिखा के नष्ट ना हो जाए। उंगली अपनों को दिखाइए। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। हालेलुया। एक ही वचन पढ़ के हम समाप्त करना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 लिखा है, यीशु का लहू सारे पापों को धो के मुझे शुद्ध करता है। मत्ती उसका 26:27 लिखा है, यीशु का लहू सारे पापों को धो के मुझे शुद्ध करता है। एफेसी का 1:7 लिखा है,
उस निर्दोष लहू हमारे पवित्र करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 1:5 और 6 में लिखा है, उनका लहू हमें सारे दोष से अलग कर देता है। इब्रानी का 9:22 हमें बताता है यीशु का लहू हमारे लिए उत्तम बातें करके हमारे लिए बातचीत करता है। आइए इस वक्त हम अपना आंखों को बंद करेंगे। जो कुत्ता टिक सकते हैं अपना जगह पर कुत्ता टिके। आज प्रभु से बोलिए, मैं खुद को अपना बलि चढ़ाना चाहते हैं प्रभु। मैं अपना आपको खुद को बलि चढ़ाना चाहते हैं। मुझे अंगीकार कर दे, मुझे अंगीकार कर दे प्रभु। जैसा भेड़ को प्रभु ने अंगीकार किया, मेरा अपराध को मैं खुद आपके वेदी पर चढ़ाना चाहते हैं। I submit myself on your altar। बात कीजिए प्रभु से। मेरे खुद को चढ़ाया पावन बलिदान बना के मुझको चढ़ाना अभिषेक